नमस्कार दोस्तों, यहाँ हम हर दिन आपके लिए एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सुनिए आज की खास प्रस्तुति। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक अक्षर तक न लिखा हो, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में उसकी विचारधारा पढ़ाई जाती है? एक ऐसा इंसान जो न तो राजा था, न कोई सेनापति और न ही धनी व्यापारी। दिखने में बिल्कुल साधारण, परंतु विचारों में इतना महान कि 2500 साल बाद भी उसका नाम दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिकों में सबसे ऊपर लिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुकरात की। सुकरात, वह नाम जो दर्शन और ज्ञान का पर्याय बन चुका है। दोस्तों, यह ऑडियो बुक थोड़ी लंबी होगी क्योंकि सुकरात के जीवन और उनके विचारों को कुछ ही मिनटों में समेटना वैसा ही है जैसे समंदर को गिलास में भरना। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस ऑडियो बुक को सेव या शेयर कर लें ताकि इसे आप आराम से सुन सकें। हर अध्याय आपको सोच की नई गहराइयों में ले जाएगा। तो चलिए, अपनी सीट की पेटी कस लीजिए और मेरे साथ चलते हैं 2500 साल पुराने एथेंस की गलियों में, जहां हम मिलते हैं उस अद्भुत शख्स से जिसने कहा था, एक अनपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। अध्याय 1, रहस्यमयी सुकरात। कल्पना कीजिए, आप प्राचीन एथेंस के किसी व्यस्त बाजार में खड़े हैं। चारों ओर संगमरमर की शानदार इमारतें हैं, लोग रेशम और सूती वस्त्रों में टहल रहे हैं, व्यापारी ऊंची आवाज में अपने सामान का बखान कर रहे हैं और राजनेता लोकतंत्र पर भाषण दे रहे हैं। इसी भीड़ के बीच एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है। उसके पैर नंगे हैं, कपड़े पुराने और सादे, चेहरा आकर्षक नहीं, नाक छपटी, आंखें बड़ी बड़ी। वह न तो धनवान व्यापारी लगता है, न ही कोई ताकतवर नेता। वह बस लोगों से अजीब सवाल पूछने लगता है। मोची से पूछता है, न्याय क्या है? सेनापति से सवाल करता है, सच्ची हिम्मत किसे कहते हैं? राजनेता से जानना चाहता है, अच्छा नागरिक होना क्या होता है? शुरुआत में लोग जवाब देने की कोशिश करते हैं, परंतु उसके सवालों के आगे उनके सारे उत्तर खोखले साबित हो जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि जिसे वे ज्ञान समझते थे वह सिर्फ राय है, धारणाएं हैं, सच्चा ज्ञान नहीं। यही थे सुकरात। उनका काम था लोगों के झूठे ज्ञान के अहंकार को तोड़ना। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सुकरात ने खुद कभी कुछ लिखा ही नहीं। एक भी किताब, एक भी पत्र, एक भी पंक्ति नहीं। तो फिर हम उनके बारे में इतना कैसे जानते हैं? इसका श्रेय उनके शिष्यों को जाता है, खासकर प्लेटो और जेनोफोन को। प्लेटो, जो स्वयं आगे चलकर महान दार्शनिक बने, अपने गुरु से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी कई रचनाओं में सुकरात को ही मुख्य पात्र बनाया। इन्हीं संवादों के जरिए हम सुकरात की दुनिया में झांक पाते हैं। लेकिन यहां एक बड़ी पहेली भी है, जिसे विद्वान द सॉक्रेटिक प्रॉब्लम कहते हैं। क्या प्लेटो ने वही लिखा जो सुकरात कहते थे, या फिर उन्होंने अपने विचार अपने गुरु के मुख से कहलवाए? इसका सही उत्तर आज तक किसी के पास नहीं। यह ठीक वैसा है जैसे किसी की जीवनी उसके सबसे बड़े प्रशंसक ने लिखी हो। फिर भी एक बात निर्विवाद है, सुकरात साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे एथेंस के लिए एक गैडफ्लाई, डंक मारने वाली मक्खी की तरह थे। लगातार समाज को सवालों के जरिए झकझोरते, अज्ञानता की नींद से जगाते। उनका मानना था कि वे सबसे बुद्धिमान इसलिए हैं क्योंकि वे यह जानते थे कि मैं कुछ नहीं जानता। सोचिए, कितना गहरा आत्मविश्वास चाहिए होता है यह कहने के लिए कि मुझे कुछ भी नहीं पता। आज की दुनिया में, जहां हर कोई खुद को विशेष साबित करने की होड़ में है, सुकरात का यह दर्शन एक गहरी सीख है। वे ज्ञान देने का दावा नहीं करते थे, बल्कि कहते थे वे एक दाई की तरह हैं। दाई खुद बच्चे को जन्म नहीं देती, बस जन्म दिलाने में मदद करती है। सुकरात का तरीका बड़ा अनोखा था। वे लोगों के दिमाग में पहले से मौजूद विचारों को अपने सवालों की मदद से बाहर निकालते थे। सच को सामने लाने की यह कला उन्हें अलग बनाती थी। लेकिन यही आदत, यही तरीका धीरे धीरे एथेंस के बड़े नेताओं और विद्वानों को चुभने लगा। सोचिए जरा, जब कोई आपके बरसों पुराने विश्वासों पर सीधा सवाल उठाता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, और यही काम सुकरात कर रहे थे। पर उनका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था। उनका उद्देश्य था सच की तलाश। ये एक सामूहिक खोज थी जिसमें वे दूसरों को भी शामिल करते थे। सुकरात खासकर युवाओं में बहुत लोकप्रिय थे। एथेंस के नौजवान उनके पीछे पीछे घूमते, ये देखने और सुनने के लिए कि किस तरह वे अपने सवालों से बड़े बड़े विद्वानों को असहज कर देते हैं। युवाओं के लिए यह मानो मनोरंजन जैसा था, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को यह मजाक नहीं लगा। उन्हें लगा कि सुकरात युवाओं को भड़का रहे हैं, उन्हें परंपराओं और देवताओं के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं।
धीरे धीरे वे सुकरात को अपने अधिकार और प्रतिष्ठा के लिए खतरा समझने लगे। एक साधारण सा इंसान जिसके पास न पैसा था न कोई पद, सिर्फ अपनी बुद्धि और वाणी के दम पर पूरे एथेंस को चुनौती देने लगा। तो फिर ऐसा क्या था सुकरात में कि दोस्त और दुश्मन दोनों ही उसे भुला नहीं पाए? और क्यों उसी के अपने लोग, उसका अपना शहर उस पर इतने नाराज हुए कि उसे मौत की सजा सुना दी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा उस दौर के एथेंस की गलियों में। उस माहौल को समझना होगा जिसने एक साधारण दार्शनिक को अपराधी बना दिया। अध्याय 2, सुकरात का एथेंस, वो शहर जिसने उन्हें बनाया और मिटा भी दिया। हर महान इंसान की कहानी के पीछे उसका समय और समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुकरात को समझने के लिए हमें उस एथेंस को समझना होगा जिसमें वे जी रहे थे। यह कोई साधारण समय नहीं था, यह था एथेंस का स्वर्ण युग, द गोल्डन एज ऑफ एथेंस। पेरिक्लीस जैसे नेताओं के नेतृत्व में एथेंस कला, संस्कृति, वास्तुकला और लोकतंत्र का गढ़ बन चुका था। पार्थेनन जैसे भव्य मंदिर बनाए जा रहे थे। सोफोक्लीस जैसे नाटककार अपनी श्रेष्ठ कृतियां रच रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण, इतिहास में पहली बार आम नागरिकों को शासन में भाग लेने का मौका मिल रहा था। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का जन्म यहीं हुआ। इस खुले वातावरण ने नए विचारों को जगह दी, बहस और तर्क वितर्क का स्वागत किया। यही माहौल सुकरात जैसे चिंतक को पनपने का अवसर दे रहा था। अगर एथेंस एक बंद और कठोर समाज होता तो शायद सुकरात को अपनी आवाज उठाने का अवसर ही नहीं मिलता। लेकिन हर युग की एक दूसरी तस्वीर भी होती है। सुकरात के समय का एथेंस सिर्फ समृद्धि ही नहीं देख रहा था, बल्कि विनाश भी झेल रहा था। पेलोपोनेशियन युद्ध, जो एथेंस और स्पार्टा के बीच दशकों तक चला, उसने शहर को तबाह कर दिया। दौलत लुट गई, हजारों लोग मारे गए और एक समय ऐसा भी आया जब लोकतंत्र को हटाकर तानाशाही थोप दी गई। इस शासन को 30 तानाशाहों का शासन कहा गया। हालांकि यह शासन ज्यादा समय तक नहीं चला और लोकतंत्र वापस लौटा, लेकिन लोगों का आत्मविश्वास टूट चुका था। पूरा शहर असुरक्षा और भय से भर गया था। ऐसे माहौल में लोग नए विचारों को स्वीकारने से डरने लगते हैं और किसी ऐसे इंसान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते जो उनके बचे खुचे विश्वासों को भी हिलाए। सुकरात यही कर रहे थे। इसी दौर में एथेंस में सोफिस्ट नाम के शिक्षक भी बहुत लोकप्रिय हो रहे थे। वे पेशेवर गुरु थे, पैसे लेकर भाषण कला यानी रेट्रिक सिखाते थे। उनका मानना था कि कोई परम सत्य नहीं है, सच वही है जिसे आप तर्क से साबित कर सकें। वे अपने छात्रों को सिखाते कि कैसे किसी भी बहस को जीता जाए, चाहे तर्क सही हो या गलत। उनके लिए ज्ञान एक बिकाऊ वस्तु था। अब सोचिए, एक तरफ यह सोफिस्ट थे जो पैसा लेकर जीतने की कला बेच रहे थे, और दूसरी तरफ सुकरात थे जो कहते थे मैं कुछ नहीं जानता, और वे किसी से एक पैसा भी नहीं लेते थे। उनके लिए ज्ञान बेचना नहीं था, बल्कि आत्मा को परिष्कृत करने का साधन था। यह सीधी वैचारिक टक्कर थी। सुकरात अक्सर सोफिस्टों को सार्वजनिक रूप से चुनौती देते, उनसे सवाल करते, ज्ञान क्या है, न्याय क्या है, और धीरे धीरे यह साबित कर देते कि वे जो खुद को विद्वान बताते हैं असल में कितने खोखले हैं। इससे सोफिस्टों की प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंची। उनकी दुकानदारी खतरे में पड़ गई। यही वजह थी कि वे सुकरात से चिढ़ने लगे और उन्हें अपना दुश्मन मानने लगे। सुकरात ने सोफिस्टों के बनावटी ज्ञान के गुब्बारे को अपनी सवालों की नुकीली सुई से फोड़ना शुरू कर दिया था। वे किसी से धन नहीं लेते थे, लेकिन फिर भी उनसे ऐसी चीज छीन लेते थे जो पैसे से कहीं अधिक कीमती थी, उनके झूठे ज्ञान का अहंकार। यही टकराव धीरे धीरे एक बड़े तूफान का रूप लेने लगा। जो एथेंस कभी खुले विचारों का प्रतीक था, युद्ध और हार के बाद अब शक और असुरक्षा में घिर चुका था। इसी माहौल में सुकरात की बातें शहर की व्यवस्था पर हमला जैसी लगने लगीं। जिस एथेंस ने उन्हें मंच दिया, बोलने और बहस करने का अवसर दिया, वही शहर संकट के दिनों में अपने ही अनोखे पुत्र पर शक करने लगा। अब लोगों को लगने लगा कि सुकरात युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें परंपराओं और देवताओं से दूर कर रहे हैं। वे भूल गए कि सवाल पूछना ही तो लोकतंत्र की असली आत्मा है। लेकिन सवाल यह है कि सुकरात ऐसा करते कैसे थे? आखिर उनके सवालों में ऐसा क्या जादू था कि बड़े बड़े विद्वान, सेनापति और राजनेता उनकी कुछ ही बातों में निरुत्तर हो जाते थे? इस रहस्य को दुनिया आज सोक्रेटिक मेथड के नाम से जानती है, सवालों की बुनावट से सच को बाहर निकालने की कला। अध्याय 3, सुकराती पद्धति, सवालों के जाल से सच निकालने की कला। तो दोस्तों, अब हम उस हथियार की चर्चा करने जा रहे हैं जो तलवार या भाले से कहीं ज्यादा धारदार था। यह कोई भौतिक हथियार नहीं था, बल्कि सोचने और संवाद करने का एक अनोखा तरीका। सुकरात का मानना था कि वे किसी को सीधे सीधे कुछ सिखा नहीं सकते।
उनका काम केवल यह था कि लोगों को सोचने पर मजबूर करें और उनके भीतर पहले से छिपे ज्ञान को बाहर लाने में मदद करें। यह तरीका काम कैसे करता था? मान लीजिए सुकरात किसी सेनापति से मिलते जो गर्व से कहता, मैं जानता हूं हिम्मत क्या है। सुकरात मुस्कुराकर कहते, अरे वाह, यह तो मैं हमेशा से जानना चाहता था। आप मुझे बताएंगे कि हिम्मत क्या होती है? सेनापति उत्तर देता, हिम्मत का मतलब है युद्ध भूमि में डटे रहना, कभी पीछे न हटना। अब सुकरात सवाल उठाते, लेकिन अगर कोई सेना रणनीति के तहत पीछे हटे ताकि दुश्मन को जाल में फंसा सके, तो क्या वह कायर कहलाएगी? सेनापति सोचता और जवाब देता, नहीं, वह तो समझदारी और साहस का काम है। सुकरात तुरंत कहते, तो फिर हिम्मत सिर्फ डटे रहना नहीं है, कभी कभी पीछे हटना भी हिम्मत हो सकती है। तो असली हिम्मत क्या है? इस तरह सेनापति उलझता जाता, नई परिभाषा देता और सुकरात उसमें भी विरोधाभास ढूंढकर नया सवाल करते। यह सिलसिला तब तक चलता जब तक सेनापति खुद मान न ले कि उसकी समझ अधूरी थी और उसे सही मायनों में हिम्मत का पता ही नहीं। इसी प्रक्रिया को एलेंचिस कहा जाता है, जिसका अर्थ है जांच पड़ताल या खंडन। सुकरात का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि यह एहसास दिलाना था कि तुम्हें लगता है तुम जानते हो, लेकिन असल में तुम नहीं जानते। सुकरात कहते थे, ज्ञान की ओर पहला कदम यही है कि इंसान स्वीकार करे, मैं नहीं जानता। जब तक आप यह नहीं मानते, तब तक आपके मन के दरवाजे नए विचारों के लिए बंद रहते हैं, और सुकरात अपनी सवालों की चाबी से इन्हीं दरवाजों को खोलते थे। इस पद्धति के दो मुख्य चरण थे। विनाशकारी चरण, डिस्ट्रक्टिव फेस, जहां वे सवालों से सामने वाले के अधूरे विश्वास और झूठी परिभाषाओं को तोड़ते थे। रचनात्मक चरण, कंस्ट्रक्टिव फेस, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जब सुकरात उस खाली जगह पर नए और गहरे विचार बोने की कोशिश करते थे। जब कोई व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि उसे सब कुछ नहीं पता, तभी असली यात्रा शुरू होती है। यहीं से सुकरात उसके साथी बन जाते हैं। अब वे विरोधी नहीं, बल्कि एक ही राह के सहयात्री होते हैं। दोनों मिलकर सच की खोज करते हैं। अब बहस केवल परिभाषाओं तक सीमित नहीं रहती, यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या हिम्मत सिर्फ युद्ध भूमि तक ही सीमित है, या फिर सच बोलने में भी हिम्मत चाहिए? अन्याय का विरोध करने के लिए भी क्या साहस चाहिए? इस तरह एक छोटा सा सवाल धीरे धीरे सार्वभौमिक सच्चाई तक पहुंच जाता है। यही सॉक्रेटिक मेथड का असली जादू है। यह आपको अपनी ही सोच पर सवाल उठाने की कला सिखाता है। आप भी इसे अपनी जिंदगी में आजमा सकते हैं। मान लीजिए आपके मन में कोई मजबूत राय है, जैसे पैसा ही सब कुछ है, या सफलता का मतलब सिर्फ अच्छी नौकरी है। ऐसे में ठहरिए और खुद से सुकराती सवाल कीजिए, क्या वाकई पैसा ही सब कुछ है? क्या प्यार, स्वास्थ्य और शांति की कोई कीमत नहीं? क्या ऐसा इंसान नहीं हो सकता जिसके पास अपार धन हो लेकिन फिर भी वह दुखी हो? और क्या ऐसा इंसान नहीं हो सकता जिसके पास साधन कम हो परंतु वह बेहद संतुष्ट और खुश हो? जब आप खुद से यह प्रश्न करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी पहली राय कितनी अधूरी थी। आप अपने विचारों को और गहराई से समझ पाएंगे। यही है सॉक्रेटिक मेथड की ताकत। यह सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि आपकी भीतरी दुनिया को भी टटोलता है। लेकिन सुकरात सिर्फ सवाल पूछने तक ही नहीं रुके। उन्होंने इस पद्धति का इस्तेमाल एक बड़े प्रश्न के उत्तर के लिए किया, एक अच्छी जिंदगी क्या होती है? और इसी तलाश में उन्होंने वह अमर वाक्य कहा, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी एक अनजांची परखी जिंदगी जीने लायक ही नहीं है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं थे, यह सुकरात के पूरे दर्शन का सार था। यह उनके जीवन का निष्कर्ष था, वही शब्द जो उन्होंने अपने मुकदमे के दौरान कहे थे। जब उन्हें मौन रहकर अपनी जान बचाने का विकल्प दिया गया तो उन्होंने सच के लिए मरना चुना। उनके लिए ऐसी जिंदगी बेकार थी जिसमें सवाल पूछने और सत्य की खोज करने की आजादी न हो। तो सवाल उठता है, जांची हुई जिंदगी आखिर है क्या? अनजांची जिंदगी का मतलब है ऑटो पायलट पर जीना, सुबह उठना, काम पर जाना, खाना, सोना और फिर वही सिलसिला दोहराते रहना, बिना यह सोचे कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूं। क्या मैं सच में खुश हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? इस तरह की जिंदगी में हम समाज और परिवार की दी हुई धारणाओं पर बस चलते रहते हैं। हम वही नौकरी चुनते हैं जो सुरक्षित लगे, वही परंपराएं मानते हैं जो हमें सिखाई गई हैं, उसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिसमें सब भाग रहे हैं, पैसा, शोहरत, ताकत। धीरे धीरे हम इंसान से मशीन में बदल जाते हैं। जिंदगी जीते तो हैं पर जागरूक नहीं होते। सुकरात कहते थे,
इंसान और जानवर में फर्क यही है कि इंसान के पास आत्म जागरूकता है, वह अपने विचारों पर विचार कर सकता है, और अगर हम इस क्षमता का उपयोग नहीं करते तो हम अपनी इंसानियत का सबसे बड़ा गुण खो देते हैं। एक जांची हुई जिंदगी का मतलब है अपनी आत्मा की देखभाल करना। सुकरात के लिए शरीर और धन से ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मा थी। आत्मा की देखभाल कैसे होती है? अपने विचारों, इच्छाओं और कर्मों की रोज पड़ताल करके, खुद से पूछकर, आज मैंने जो किया क्या वह सही था? आज मैंने जो सोचा क्या वह नेक था? क्या मैं अपने डर और लालसाओं का गुलाम बन रहा हूं? यह आत्मा की सर्विसिंग है, जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग या शरीर का हेल्थ चेकअप कराते हैं, लेकिन अपने मन और आत्मा का चेकअप कितनी बार करते हैं? सुकरात हमें यही करने को कहते थे। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। जब आप अपनी जिंदगी को परखना शुरू करेंगे तो बहुत सी बातें सामने आएंगी जो आपको पसंद नहीं आएंगी। आप अपनी कमजोरियां देखेंगे, अपनी गलतियां, अपने डर। यह वैसा है जैसे बिना किसी मेकअप के खुद को आईने में देखना, थोड़ा असहज, थोड़ा चुभने वाला। शायद इसीलिए ज्यादातर लोग एक अनजांची जिंदगी जीना पसंद करते हैं। लेकिन सुकरात मानते थे यही कठिन रास्ता आपको असली इंसान बनाता है। यही यात्रा आपको बेहतर, सच्चा और अर्थपूर्ण जीवन देती है। सोचिए, जब तक आपको अपनी बीमारी का पता ही नहीं होगा तब तक आप उसका इलाज कैसे करेंगे? इसी तरह अगर आप अपनी जिंदगी को परखेंगे ही नहीं तो उसे बेहतर कैसे बनाएंगे? इसकी शुरुआत छोटे छोटे सवालों से होती है। आप जो भी करते हैं खुद से पूछिए, मैं यह क्यों कर रहा हूं? आप जिन मान्यताओं पर विश्वास करते हैं, सोचिए, क्या इनका कोई ठोस आधार है या मैंने इन्हें बिना सोचे मान लिया है? अपने रिश्तों की पड़ताल कीजिए, क्या ये मुझे एक बेहतर इंसान बना रहे हैं? अपनी आदतों को देखिए, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले जा रही हैं या मुझे भटका रही हैं? अपने सपनों से सवाल कीजिए, क्या ये वाकई मेरे सपने हैं या समाज ने मुझे थमा दिए हैं? और फिर रुककर यह सोचिए, मेरे जीवन के असली मूल्य क्या हैं? प्यार, सच्चाई, पैसा, न्याय या कुछ और? अगर आपने कभी इस पर विचार किया है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। यही आत्मचिंतन सुकरात की नजर में सबसे बड़ा धार्मिक और नैतिक कार्य था। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी को परखते हैं तो सवाल उठता है, अच्छा और बुरा तय करने का पैमाना क्या हो? सुकरात के लिए इसका जवाब छिपा था उनके एक क्रांतिकारी विचार में, वर्च्यू इज नॉलेज, यानी सद्गुण ही ज्ञान है। पहली नजर में यह विचार बड़ा सीधा लगता है, लेकिन जितना गहराई में जाएंगे उतना उलझा और विवादास्पद हो जाता है। सुकरात कहते थे, कोई भी इंसान जानबूझकर बुरा काम नहीं करता। हर गलती, हर अपराध, हर बुराई का असली कारण है अज्ञानता। अब आप कहेंगे, यह कैसे हो सकता है? हम तो रोज देखते हैं कि लोग चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। उन्हें पता भी होता है कि यह गलत है, फिर भी वे करते हैं। तो क्या सुकरात गलत थे, या फिर हम उनके ज्ञान शब्द का मतलब ही गलत समझ रहे हैं? सुकरात के लिए ज्ञान का अर्थ केवल किताबों की जानकारी या तथ्यों को रट लेना नहीं था। उनके लिए ज्ञान का मतलब था किसी चीज को पूरी गहराई से समझना, एक सच्चा, आत्मा को छू लेने वाला बोध। मान लीजिए कोई धूम्रपान करने वाला है, उसे यह जानकारी तो है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, यह पैकेट पर भी लिखा होता है। लेकिन क्या यह सच्चा ज्ञान है? सुकरात के अनुसार नहीं, क्योंकि अगर वह व्यक्ति गहराई से अपनी आत्मा तक यह समझ ले कि धूम्रपान कैसे उसकी सेहत, उसकी जिंदगी और उसके परिवार को नष्ट कर रहा है, तो वह कभी इसे हाथ ही नहीं लगाएगा। सच्चा ज्ञान इतना शक्तिशाली होता है कि वह गलत इच्छाओं पर हावी हो जाता है। तो जब कोई जानता है कि धूम्रपान हानिकारक है और फिर भी करता है, तो सुकरात कहते थे, असल में वह नहीं जानता, उसके पास सतही जानकारी है, गहरा ज्ञान नहीं। सुकरात का विश्वास था, हर इंसान भीतर से अपने लिए अच्छा ही चाहता है। हर कोई सुख चाहता है, आनंद चाहता है। कोई भी अपने लिए जानबूझकर दुख नहीं चुनता। अगर कोई चोरी करता है तो वह चोरी से मिलने वाले तुरंत लाभ, कुछ पैसे या सामान को अपनी भलाई मान बैठता है, लेकिन वह अज्ञानता में यह नहीं देख पाता कि इसके बदले में वह अपनी ईमानदारी, अपनी इज्जत, मन की शांति और पकड़े जाने पर अपनी आजादी भी खो सकता है। वह एक बुरा सौदा करता है क्योंकि उसे असली अच्छाई का ज्ञान नहीं है। इस विचार से एक गहरी शिक्षा मिलती है। अगर बुराई अज्ञानता है तो अपराधी नफरत के योग्य नहीं बल्कि शिक्षा के योग्य है। जेल का असली मकसद सजा नहीं, सुधार होना चाहिए। अपराधी कोई दानव नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी आत्मा बीमार है, जो अज्ञान के अंधेरे में भटक गया है। उसे रोशनी दिखाने की जरूरत है, उसे ज्ञान की जरूरत है।
यह विचार बेहद मानवीय और क्रांतिकारी था, खासकर उस दौर में जब न्याय का मतलब अक्सर जैसे को तैसा माना जाता था। सुकरात कह रहे थे कि असली लड़ाई लोगों के कर्मों से नहीं बल्कि उनके अज्ञान से होनी चाहिए, और समाज की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को सद्गुण और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाए। लेकिन इस विचार के आलोचक भी थे, यहां तक कि प्लेटो के शिष्य और इतिहास के महान दार्शनिक अरस्तु ने भी इस पर सवाल उठाया। उन्होंने अक्रासिया यानी इच्छा शक्ति की कमी का सिद्धांत दिया। अरस्तु के अनुसार कई बार इंसान जानता है कि सही क्या है, फिर भी अपनी इच्छाओं या भावनाओं के आगे हार जाता है। जैसे कोई डाइट पर चल रहा व्यक्ति जानता है कि केक खाना उसके लिए गलत है, लेकिन इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि वह खुद को रोक नहीं पाता। तो सवाल यही है, क्या बुराई सिर्फ अज्ञानता है या इच्छा शक्ति की कमजोरी भी इसकी वजह हो सकती है? यह बहस आज भी दर्शन शास्त्र में जिंदा है। आपका क्या मानना है? क्या कोई इंसान जानबूझकर बुराई को चुन सकता है? अपनी राय जरूर कमेंट्स में साझा कीजिए। सुकरात का तो साफ जवाब था, अगर किसी को सच्चा ज्ञान मिल जाए तो वह कभी गलत रास्ता चुन ही नहीं सकता। उसका ज्ञान ही उसका मार्गदर्शक बन जाएगा, और इसी ज्ञान की रोशनी फैलाना, लोगों को अज्ञान से बाहर निकालना सुकरात ने अपने जीवन का मिशन बना लिया था। लेकिन सोचिए, अगर कोई बार बार आपको यह कहे कि आप अज्ञानी हैं, तो आप उससे नाराज होंगे या नहीं? यही हुआ सुकरात के साथ। उनका मिशन उन्हें एथेंस की सत्ता की आंखों में चुभने लगा। वे खुद को सुधारक मानते थे, लेकिन सत्ता ने उन्हें उपद्रवी समझना शुरू कर दिया। यही कारण था कि सुकरात ने खुद को गैडफ्लाई, डंक मारने वाली मक्खी, कहा। उन्होंने अपने मुकदमे के दौरान कहा, एथेंस का राज्य एक विशाल और आलसी घोड़े की तरह है, और मैं वह गैडफ्लाई हूं जिसे देवताओं ने इसे जगाए रखने के लिए भेजा है। यह उपमा अद्भुत थी। गैडफ्लाई का काम घोड़े को डंक मारकर उसकी नींद तोड़ना होता है। घोड़े को यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसी पीड़ा से वह सचेत और सक्रिय बनता है। सुकरात भी यही कर रहे थे। एथेंस के नागरिकों, राजनेताओं, कवियों, कारीगरों सबसे सवाल पूछकर उनके आत्मसंतोष को तोड़ रहे थे। वे उनसे उनकी सबसे प्रिय मान्यताओं पर सवाल उठाते। न्याय क्या है? सुंदरता क्या है? सत्य क्या है? उनका उद्देश्य उन्हें अपमानित करना नहीं, बल्कि उन्हें नैतिक और बौद्धिक सुस्ती से बचाना था। वे चाहते थे कि एथेंस के लोग केवल नाम के नागरिक न रहें, बल्कि अपनी जिम्मेदारी और मूल्यों को समझें और एक बेहतर समाज गढ़ें। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब आप सत्ता और स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते हैं, तो आप दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बनाते हैं। सुकरात की शैली ऐसी थी कि लोग खुद को कटघरे में खड़ा महसूस करते थे। कल्पना कीजिए, एक महान राजनेता जो हजारों लोगों के सामने भाषण देता है, और जब वही सुकरात के 2-4 सवालों में फंसकर युवाओं के सामने चुप हो जाए, तो उसके अहंकार को कितनी चोट लगती होगी। ऐसा व्यक्ति सुकरात से प्यार नहीं बल्कि नफरत करने लगता था। धीरे धीरे सुकरात ने कई ताकतवर दुश्मन बना लिए, राजनेता, कवि और वे सोफिस्ट जिनकी दुकानदारी वे बंद करवा रहे थे। ये सभी मौके की तलाश में थे कि कब सुकरात को रास्ते से हटाया जाए। स्थिति और नाजुक तब हो गई जब एथेंस राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था। पेलोपोनेशियन युद्ध की हार और 30 तानाशाहों का क्रूर शासन लोगों में भय भर चुका था। ऐसे माहौल में सुकरात की लगातार आलोचना और सवाल अब लोकतंत्र पर हमला समझे जाने लगे। लोगों को लगने लगा कि वे युवाओं को विद्रोह की ओर ले जा रहे हैं। शहर के नेताओं को डर था कि सुकरात के प्रभाव में आकर युवा परंपराओं और पुराने देवताओं का सम्मान छोड़ देंगे। उन्हें लगता था कि ऐसा हुआ तो देवताओं का क्रोध एथेंस पर टूट पड़ेगा। यह भय पूरी तरह निराधार भी नहीं था। सुकरात के कुछ शिष्य जैसे एल्सिबाइडीज और क्रिटियास आगे चलकर सचमुच एथेंस के लिए बड़ी मुसीबत बने। हालांकि इसके लिए सीधे तौर पर सुकरात जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन उनके विरोधियों को एक ठोस बहाना मिल गया। उन्होंने कहना शुरू किया, देखो, यही तो सुकरात के शिष्य हैं जिन्होंने शहर को बर्बाद कर दिया। एक तरफ सुकरात खुद को शहर का हितैषी मानते थे, एक डॉक्टर जो कड़वी दवा देकर भी समाज की बीमारी का इलाज करना चाहता है। दूसरी तरफ सत्ता और आम जनता का बड़ा हिस्सा उन्हें ही बीमारी समझने लगा। एक ऐसा वायरस जो समाज की नींव को खोखला कर रहा है। असल में यह नजरों का फर्क था, इरादों का नहीं। सुकरात का मकसद नेक था, लेकिन उनका तरीका लोगों को चुभता था। वो एथेंस को जगाना चाहते थे, पर शहर सोना चाहता था। और जैसा अक्सर होता है, जब आलसी घोड़े को बार बार गैडफ्लाई डंक मारती है, तो घोड़ा उस मक्खी को मार गिराना चाहता है। एथेंस भी अब यही करने की तैयारी कर रहा था। सुकरात के खिलाफ एक कानूनी जाल बुना जाने लगा ताकि उन्हें फंसाकर हमेशा के लिए चुप कराया जा सके।
लेकिन याद रखिए, सुकरात की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, यह उन लोगों की भी है जिन्होंने उन्हें समझा, उन्हें सुना और उनकी बातों को अमर कर दिया। तो सवाल उठता है, ये लोग कौन थे? कौन थे सुकरात के वे शिष्य जिनकी वजह से आज हम उनकी आवाज तक पहुंच पा रहे हैं? और क्या उन शिष्यों ने सचमुच उन्हें वैसा ही दिखाया जैसा वे थे? अध्याय 7, गुरु, जिसे शिष्यों ने अमर बना दिया। जैसा कि हमने पहले भी देखा, सुकरात ने खुद कभी कुछ नहीं लिखा। उनकी पूरी कहानी, उनके विचार हम तक पहुंचे हैं उनके शिष्यों के शब्दों के जरिए। इनमें दो नाम सबसे महत्वपूर्ण हैं, जेनोफोन और प्लेटो। अगर ये दोनों न होते तो शायद सुकरात का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया होता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने अपने गुरु की इतनी अलग अलग तस्वीर पेश की कि कभी कभी लगता है वे दो बिल्कुल अलग सुकरात के बारे में बात कर रहे हैं। पहले बात करते हैं जेनोफोन की। वो एक सैनिक और इतिहासकार थे, व्यावहारिक और सीधी सोच वाले इंसान। उन्होंने मेमोरबिलिया और एपोलॉजी जैसी कृतियों में सुकरात को एक सरल नैतिक शिक्षक के रूप में दिखाया। उनका सुकरात युवाओं को अनुशासन, माता पिता का सम्मान और अच्छा नागरिक बनने की सीख देता है। जेनोफोन के लेखों में सुकरात पर लगे आरोपों से बचाने की कोशिश साफ झलकती है। उनका कहना था कि सुकरात कोई खतरनाक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक आदर्श और कानून का पालन करने वाला नागरिक थे। यानी उनका सुकरात ज्यादा जमीनी, ज्यादा सीधा सादा था। अब आते हैं प्लेटो पर। प्लेटो सिर्फ शिष्य नहीं थे, खुद एक महान दार्शनिक थे। अपने गुरु की मृत्यु ने उन पर इतना गहरा असर डाला कि उन्होंने जीवन भर सुकरात के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। प्लेटो ने लगभग सभी ग्रंथ संवाद शैली में लिखे और उनमें मुख्य पात्र हमेशा सुकरात ही रहे। प्लेटो का सुकरात सिर्फ एक नैतिक शिक्षक नहीं, बल्कि एक गूढ़ दार्शनिक है। वह आत्मा की अमृता, न्याय के शाश्वत स्वरूप और थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जैसी गहन बातों पर चर्चा करता है। यह सुकरात कहीं अधिक बौद्धिक, रहस्यमय और क्रांतिकारी दिखाई देता है। तो असली सुकरात कौन थे? जेनोफोन वाला सरल और व्यावहारिक शिक्षक या प्लेटो वाला महान दार्शनिक? अधिकतर विद्वान मानते हैं कि सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। प्लेटो के शुरुआती संवाद जैसे एपोलॉजी, क्रिटो और यूथिफ्रो में जो सुकरात नजर आते हैं, वे शायद वास्तविक सुकरात के सबसे करीब हैं। इन संवादों में वही प्रश्न पूछने वाले सुकरात दिखते हैं जो हमेशा कहते थे, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन प्लेटो की बाद की रचनाओं जैसे द रिपब्लिक या फेडो में सुकरात विशाल दार्शनिक सिद्धांतों पर चर्चा करने लगते हैं। यानी वहां वह प्लेटो के विचारों का प्रवक्ता बन चुके थे। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि प्लेटो ने अपनी कई गहरी दार्शनिक धारणाएं अपने गुरु सुकरात के मुख से कहलवाईं। उन्होंने सुकरात को एक पात्र बनाया और उनके जरिए अपनी सोच दुनिया के सामने रखी। तो क्या इसका मतलब है कि प्लेटो ने हमें धोखा दिया? नहीं। असल में प्लेटो ने सुकरात के भीतर बोए गए सवालों के बीज को एक विशाल वृक्ष बना दिया। सुकरात ने जो प्रश्न उठाए, प्लेटो ने उनके उत्तर खोजने की कोशिश की। सुकरात ने दरवाजा दिखाया था, प्लेटो उस दरवाजे से भीतर चले गए। अगर प्लेटो न होते तो शायद सुकरात बस एक दिलचस्प लेकिन सीमित ऐतिहासिक व्यक्तित्व बनकर रह जाते। प्लेटो ने ही उन्हें वह दार्शनिक कद दिया जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। यह गुरु शिष्य की अद्भुत कहानी है, जहां शिष्य की महानता ने गुरु की विरासत को सदा के लिए सुरक्षित कर लिया। लेकिन प्लेटो को यह प्रेरणा कहां से मिली? इसका स्रोत था वह त्रासदी, वह अन्याय जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा अपने गुरु सुकरात के साथ। अब हम पहुंचते हैं सुकरात की कहानी के सबसे नाटकीय और सबसे दुखद मोड़ पर, सुकरात का मुकद्दमा। अध्याय 8। इतिहास का वह मुकद्दमा जहां सच खुद कटघरे में खड़ा था। साल था 399 ईसा पूर्व। एथेंस की एक अदालत जहां 500 नागरिक एक साथ जूरी और जज बनकर बैठे थे। कटघरे में खड़े थे एक 70 वर्षीय बुजुर्ग, नंगे पैर, साधारण वस्त्रों में, सुकरात। लेकिन यह कोई साधारण मुकदमा नहीं था। यह वह क्षण था जब एक शहर अपने ही विवेक, अपनी ही आत्मा पर मुकदमा चला रहा था। यह वह पल था जब दर्शन और सत्ता आमने सामने खड़े थे, और इसका नतीजा पश्चिमी सभ्यता की सोच को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। सुकरात पर दो मुख्य आरोप लगाए गए थे। पहला, अस्बेया यानी अधार्मिकता। कहा गया कि सुकरात उन देवताओं को नहीं मानते जिनकी पूजा एथेंस करता है, और वे नए देवताओं को गढ़ते हैं। उस समय यह गंभीर अपराध था, क्योंकि माना जाता था कि देवताओं का अपमान पूरे नगर पर दुर्भाग्य ला सकता है। दूसरा आरोप था युवाओं को भ्रष्ट करना। कहा गया कि सुकरात अपनी शिक्षाओं और सवालों से नौजवानों को
माता पिता समाज और राज्य के खिलाफ भड़का रहे हैं। वे उन्हें परंपराओं पर सवाल उठाना सिखा रहे हैं और इससे शहर की स्थिरता खतरे में पड़ रही है। ये आरोप सीधे सीधे सुकरात के जीवन भर के काम पर हमला थे। जब अपनी सफाई देने की बारी आई तो सुकरात ने वैसा नहीं किया जैसा कोई आम आदमी करता। उन्होंने झूरी से दया की भीख नहीं मांगी, अपने रोते बिलखते परिवार को सामने नहीं लाए और न ही कोई कानूनी चाल चली। इसके बजाय उन्होंने वही किया जो पूरी जिंदगी करते आए थे। उन्होंने दर्शन की बात की, सच की बात की। उनका यह बचाव आज प्लेटो की पुस्तक अपोलॉजी में अमर है। यहां अपोलॉजी का मतलब माफी मांगना नहीं, बल्कि अपना पक्ष रखना है। सुकरात ने झूरी से कहा, वे देवताओं का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि डेल्फी के ओरेकल की भविष्यवाणी का पालन कर रहे हैं। ओरेकल ने कहा था, सुकरात से बुद्धिमान कोई नहीं। इस भविष्यवाणी का अर्थ समझने के लिए ही उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। वे जानना चाहते थे, क्या वाकई कोई उनसे ज्यादा बुद्धिमान है? लेकिन जब उन्होंने लोगों से सवाल किए तो पाया कि जो खुद को बुद्धिमान समझते हैं वे असल में अज्ञानी हैं, और वे स्वयं बुद्धिमान इसलिए हैं क्योंकि कम से कम यह तो जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। उन्होंने कहा कि वे युवाओं को भ्रष्ट नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें आत्म परीक्षण सिखा रहे हैं। यही इंसान के लिए सबसे जरूरी है। इसी मुकदमे के दौरान उन्होंने वह अमर वाक्य कहा, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी एक अनजांची परखी जिंदगी जीने लायक ही नहीं है। सुकरात ने कहा कि वे एथेंस के लिए एक गैडफ्लाई हैं, एक ऐसी मक्खी जिसे देवताओं ने भेजा है ताकि यह महान राज्य सुस्त न पड़ जाए। अगर वे उन्हें मार देंगे तो असल में खुद का ही नुकसान करेंगे, क्योंकि उनके जैसा गैडफ्लाई उन्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। सोचिए जरा, मौत की आंखों में आंखें डालकर कोई इतना निडर होकर कैसे बोल सकता है? सुकरात झूरी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि हमेशा की तरह वे उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने जीवन और अपने मिशन को पूरी ईमानदारी से उनके सामने रख दिया, लेकिन उनकी यह साफगोई, उनकी यह बौद्धिक ईमानदारी 500 नागरिकों की झूरी को अहंकार भरी लगी। उन्हें लगा जैसे यह बूढ़ा आदमी कानून का सम्मान नहीं कर रहा, बल्कि उनका मजाक उड़ा रहा है। मतदान हुआ और बहुत कम अंतर से सुकरात दोषी ठहरा दिए गए। प्राचीन एथेंस के नियम के अनुसार दोषी ठहराए जाने के बाद अभियोजन पक्ष और आरोपी दोनों को सजा का प्रस्ताव रखना पड़ता था, और झूरी उनमें से एक को चुनती थी। अभियोजकों ने मांग की, सुकरात को मौत की सजा दी जाए। अब सुकरात के पास मौका था। वे कोई हल्की सजा जैसे जुर्माना या देश निकाला सुझाकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन सुकरात तो सुकरात थे। उन्होंने जो सजा अपने लिए मांगी उसने सबको स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे सजा नहीं, इनाम मिलना चाहिए। मैंने शहर को जगाया है, उसके अज्ञान को चुनौती दी है। मेरे काम के बदले मुझे प्राइटेनियम में मुफ्त भोजन मिलना चाहिए। याद रखिए, यह सम्मान केवल ओलंपिक विजेताओं और नगर के नायकों को मिलता था। झूरी को यह सीधा अपमान लगा। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। इस बार पहले से कहीं बड़े बहुमत से सुकरात को मौत की सजा सुनाई गई। एक ऐसा दार्शनिक जिसने जीवन भर ज्ञान और सद्गुण की बात की, उसे उसके अपने ही शहर ने जहर का प्याला पीने का हुक्म सुना दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सजा सुनाए जाने और उसे लागू किए जाने के बीच लगभग 1 महीने का समय था। यह समय सुकरात की जिंदगी का सबसे गहरा अध्याय बन गया, जहां उनके शब्द नहीं बल्कि उनके कर्म उनके दर्शन की असली परीक्षा दे रहे थे। उन्हें कारागार में डाल दिया गया। सज्जा थी हेमलॉक नामक जहरीले पौधे का रस पीना। यह धीमी लेकिन निश्चित मौत थी, शरीर को धीरे धीरे सुन्न कर देने वाली। देरी इसलिए हुई क्योंकि एथेंस से एक पवित्र जहाज डेलॉस द्वीप की यात्रा पर गया हुआ था। जब तक वह जहाज लौटकर न आ जाता, शहर में किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था, तो सुकरात को इंतजार करना पड़ा। इस इंतजार के दौरान की एक सुबह सूरज उगने से पहले उनका घनिष्ठ मित्र क्रेटो जेल में पहुंचा। क्रेटो ने सब इंतजाम कर लिया था, पहरेदारों को रिश्वत, भागने के लिए जहाज और सुरक्षित ठिकाना। उसने भावुक होकर कहा, सुकरात, अगर तुम मर गए तो मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दूंगा। लोग कहेंगे कि मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश भी नहीं की। तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे दुश्मन वही चाहते हैं जो अभी होने वाला है। क्या तुम उन्हें जीतने दोगे? उसकी बातें भावनाओं और तर्क से भरी हुई थीं। कोई और इंसान शायद मान भी जाता, लेकिन सुकरात का जवाब उनके चरित्र और दर्शन की सबसे गहरी झलक दिखाता है। यह संवाद प्लेटो ने क्रेटो नामक अपने डायलॉग में दर्ज किया है। सुकरात ने कहा, मेरे प्रिय क्रेटो, तुम्हारी चिंता जायज है।
लेकिन हमें भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि सही काम क्या है। फिर वे बोले, सोचो, अगर मैं भाग जाऊं तो यह क्या संदेश देगा? मैं पूरी जिंदगी न्याय और कानून के सम्मान की बात करता रहा। इन्हीं कानूनों ने मुझे जन्म दिया, शिक्षा दी, विवाह का अधिकार दिया। मैंने इसी शहर में जीने का चुनाव किया और उसके नियमों से सहमति जताई। तो आज जब वही कानून मेरे खिलाफ फैसला सुना रहे हैं, इवन अगर वह गलत फैसला है, क्या मुझे उन्हें तोड़कर भाग जाना चाहिए? सुकरात ने क्रिटो के सामने एक बेहद ताकतवर कल्पना रखी। उन्होंने कहा, सोचो क्रिटो, अगर हम भागने की कोशिश करें और अचानक शहर के कानून हमारे सामने इंसान का रूप लेकर खड़े हो जाएं और हमसे पूछें, सुकरात, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम उन कानूनों को तोड़ने जा रहे हो जिन्होंने तुम्हें बनाया, तुम्हें शिक्षा दी, तुम्हें परिवार दिया? क्या किसी नागरिक को यह हक होना चाहिए कि जब चाहे कानून का पालन करे और जब चाहे उसे तोड़ दे? अगर हर कोई ऐसा करेगा तो क्या पूरा राज्य नहीं ढह जाएगा? तो बताओ, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? सुकरात ने क्रिटो को समझाया कि अन्याय का जवाब अन्याय से देना कभी सही नहीं होता। हां, एथेंस की जूरी ने उनके साथ अन्याय किया था, लेकिन अगर वे भागकर कानून को तोड़ते तो वही गलती वे भी दोहराते। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिद्धांतों पर जी है। अब मौत के सामने मैं अपने सिद्धांतों को कैसे छोड़ दूं? क्रिटो चुप हो गया। सुकरात ने उसे शांत किया और अपना फैसला स्वीकार करने पर राजी कर लिया। और फिर वह दिन आया। सुकरात के दोस्त कारागार में उनके चारों ओर इकट्ठा थे, दुखी, रोते बिलखते। लेकिन सुकरात पूरी तरह शांत थे, मानो वे किसी उत्सव की तैयारी कर रहे हों। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ आत्मा की अमृता और मृत्यु के बाद जीवन पर लंबा दार्शनिक संवाद किया। उन्होंने कहा, एक सच्चा दार्शनिक मौत से क्यों डरे? मौत तो आत्मा की मुक्ति है, शरीर की बेड़ियों से आजादी। वे मुस्कुराकर बोले, मैं इस यात्रा पर खुशी खुशी जा रहा हूं। जब कारागार का प्रहरी हेमलॉक का प्याला लेकर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सुकरात उन सभी कैदियों में सबसे नेक, सबसे शांत और सबसे अच्छे इंसान थे जिन्हें मैंने कभी देखा। सुकरात ने प्याला लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही घूंट में पी लिया। अपने मित्रों को शांत रहने के लिए कहा। धीरे धीरे झर उनके पैरों से ऊपर की ओर फैलने लगा। शरीर ठंडा और सुन्न होता गया। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने क्रिटो से कहा, क्रिटो, हम पर एस्क्लेपियस का एक मुर्गा उधार है, उसे चुका देना। एस्क्लेपियस चिकित्सा और स्वास्थ्य के देवता। बीमारी में लोग उनसे मन्नत मांगते और ठीक होने पर उन्हें मुर्गा अर्पित करते। सुकरात के इन आखिरी शब्दों का क्या मतलब था? शायद उनका कहना था, मृत्यु शरीर की बीमारी से मुक्ति है, अब मैं स्वस्थ हो गया हूं। और फिर वे हमेशा के लिए शांत हो गए। एक इंसान मर गया, लेकिन एक विचार अमर हो गया। सुकरात की मौत उनकी जिंदगी से भी ज्यादा प्रभावशाली साबित हुई। लेकिन सवाल है, आखिर कैसे? क्यों आज 2500 साल बाद भी हम सुकरात को याद करते हैं? उनकी असली विरासत क्या है? अध्याय 10, सुकरात की विरासत। वो जो कभी मरा नहीं। एथेंस का स्वर्ण युग अब सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज है। संगमरमर की इमारतें अब खंडहर बन चुकी हैं, लेकिन सुकरात का नाम, उनके विचार और उनके सवाल पूछने की हिम्मत आज भी जीवित है। बल्कि आज की दुनिया में वे पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। उनकी विरासत सिर्फ भारी भरकम दार्शनिक पुस्तकों तक सीमित नहीं है। वह हमारे सोचने के तरीके, हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारे न्याय की नींव में सांस ले रही है। सुकरात की पहली और सबसे अहम विरासत है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक सोच। उनसे पहले गुरु जो कहते, शिष्य बिना सवाल किए मान लेते। सुकरात ने इस परंपरा को तोड़ा। उन्होंने हमें सिखाया, किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि कोई महान व्यक्ति कह रहा है या क्योंकि यह सदियों से कही जा रही है। उसे तर्क पर परखो, सवाल पूछो, जांच पड़ताल करो। आज जब स्कूलों में बच्चों को क्यों पूछने की आदत डाली जाती है, तो यह अनजाने में सुकरात की ही विरासत है। विज्ञान जो हर तथ्य पर सवाल करता है और प्रमाण मांगता है, उसकी जड़ में भी यही सुकराती भावना है। आज के सोशल मीडिया के शोरगुल में जहां फेक न्यूज और गलत सूचनाओं का सैलाब है, सुकरात की यह सीख हमारे लिए एक ढाल की तरह है। हर पोस्ट, हर वीडियो पर यकीन करने से पहले खुद से पूछना, क्या यह सच है? इसका स्रोत क्या है? इसका दूसरा पहलू क्या हो सकता है? यही है सुकरात की तरह सोचना। उनकी दूसरी बड़ी विरासत है नैतिकता और आत्मज्ञान का मेल। सुकरात ने कहा, अच्छी जिंदगी जीने का मतलब पैसा, शोहरत या ताकत नहीं है।
असली जरूरत है आत्मा की देखभाल करना, खुद को जानना। नो थाय सेल्फ, खुद को पहचानो। यही था उनके दर्शन का केंद्र। सुकरात ने नैतिकता को धर्म के कर्मकांडों और बाहरी अनुष्ठानों से अलग करके उसे इंसान के व्यक्तिगत विवेक और तर्क का विषय बना दिया। उनका कहना था, अच्छा इंसान बनने के लिए आपको किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर झांकने, अपने मूल्यों को पहचानने और उनके अनुसार जीने की जरूरत है। यह विचार आज भी उतना ही जीवंत और शक्तिशाली है। हमारे समय की कई मानसिक समस्याएं, तनाव, चिंता, असुरक्षा इसलिए हैं क्योंकि हम अनजांची हुई जिंदगी जी रहे हैं। हम अपने भीतर की आवाज सुनने के बजाय बाहर के शोर में उलझ गए हैं। सुकरात हमें ठहरने और खुद से मिलने के लिए कहते हैं। उनकी तीसरी और शायद सबसे साहसी विरासत है बौद्धिक ईमानदारी और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने का साहस। सुकरात चाहते तो आसानी से अपनी जान बचा सकते थे। वो माफी मांग लेते, चुप रहने का वादा कर लेते या फिर निर्वासन स्वीकार कर लेते, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। उनके लिए ऐसी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं था जिसमें उनके सिद्धांतों से समझौता करना पड़े। मौत स्वीकार थी, लेकिन झूठ नहीं। यही उनका सच्चा साहस था। यह सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा का सबसे पुराना और सबसे महान उदाहरण था। जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानूनों का शांति से विरोध किया या मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष किया, तो उनके भीतर कहीं न कहीं सुकरात की आत्मा भी बोल रही थी। सुकरात हमें सिखाते हैं कि सच बोलना और सही के पक्ष में खड़ा होना अक्सर बहुत महंगा पड़ सकता है, लेकिन अंततः यही एकमात्र सम्मानजनक रास्ता है। सुकरात ने हमें तैयार जवाब नहीं दिए, उन्होंने बस हमें सवाल पूछना सिखाया। उन्होंने कोई तयशुदा मंजिल नहीं दिखाई, बल्कि सही राह चुनने की आदत दी। वह एक टीचर नहीं, एक प्रेरक थे, और यही वजह है कि वे आज भी जिंदा हैं। जब कोई पत्रकार सत्ता से असहज सवाल करता है, जब कोई वैज्ञानिक पुरानी थ्योरी को चुनौती देता है, जब कोई दोस्त आपको पूछता है, यार क्या तू सच में खुश है, और जब आप रात को सोने से पहले अपने दिन पर ठहर कर सोचते हैं, तभी सुकरात आपके भीतर जीवित हो उठते हैं। सुकरात अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक विचार है, एक तरीका है, एक मशाल है जो हमें अज्ञान के अंधेरे से उठाकर ज्ञान के उजाले की ओर ले जाती है। सुकरात की कहानी यहां समाप्त होती है, लेकिन आपकी अपनी आत्म परीक्षा की कहानी शायद यहीं से शुरू हो। निष्कर्ष, अपने भीतर के सुकरात को कैसे जगाएं? इस लंबी यात्रा में हमने सुकरात के साथ प्राचीन एथेंस की गलियों में कदम रखा, उनके सवालों की चुभन महसूस की, उनके मुकदमे का तनाव जिया और उनकी शांत मौत के गवाह बने। अब सवाल है, इस पूरी कहानी से हम अपने जीवन में क्या सीख ले सकते हैं? अपने भीतर के सुकरात को कैसे जगाएं? जवाब किसी जटिल दर्शन में नहीं, बल्कि कुछ सरल आदतों में है। सवाल पूछिए, सिर्फ दूसरों से नहीं, सबसे ज्यादा खुद से। मैं यह क्यों कर रहा हूं? मैं इस पर क्यों विश्वास करता हूं? क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता है? जब आप सवाल पूछते हैं तो आप निष्क्रिय उपभोक्ता से सक्रिय विचारक बन जाते हैं। यही आदत आपके रिश्तों, काम और आत्मविकास में क्रांति ला सकती है। बौद्धिक विनम्रता अपनाइए, यह स्वीकार करने का साहस रखिए, मैं नहीं जानता। आज की दुनिया में जहां हर कोई खुद को एक्सपर्ट बताना चाहता है, यह कहना मुश्किल है, लेकिन यही ज्ञान का पहला द्वार है। अलग विचार रखने वालों को दुश्मन नहीं, अवसर समझिए, कुछ नया सीखने का अवसर। अपनी जिंदगी को परखिए। हर दिन या हर हफ्ते कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालिए। डायरी लिखिए, ध्यान कीजिए या शांत बैठकर सोचिए, आज मैंने क्या सही किया? कहां मैं बेहतर हो सकता था? क्या मैंने अपने मूल्यों का पालन किया? क्या मैं सच में खुश हूं? यह आत्मा की सर्विसिंग है। जैसे आप अपने शरीर का चेकअप कराते हैं, वैसे ही आत्मा का भी चेकअप जरूरी है। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहिए, खासकर तब जब यह कठिन हो। यही असली परीक्षा है और यही असली ताकत। सुकरात की कहानी हमें यह सिखाती है कि आराम और सुविधा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आत्मसम्मान और सच। अपनी जिंदगी में उन मूल्यों को पहचानिए जिन पर आप कभी समझौता नहीं करेंगे। वह आपकी सच्चाई हो सकती है, आपकी ईमानदारी या फिर न्याय के प्रति आपका भाव। और जब परीक्षा की घड़ी आए तो याद रखिए, सिद्धांतों से रहित जीवन उसी अनजांची हुई जिंदगी जैसा है जिसे सुकरात जीने लायक नहीं मानते थे। सुकरात बनना आसान नहीं है। इसके लिए साहस चाहिए, अनुशासन चाहिए और निरंतर प्रयास चाहिए। लेकिन यह वही यात्रा है जो आपको भीड़ में गुम होने से बचाकर एक जागरूक, जिम्मेदार और स्वतंत्र इंसान बनाती है।
यही यात्रा आपको एक ऐसी जिंदगी देती है, गहरी, सार्थक और पूरी तरह से आपकी अपनी। इस पूरी ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। सुकरात के जीवन से हमने जाना कैसे सवाल पूछने की कला, कैसे एक जांची परखी हुई जिंदगी और कैसे सद्गुण की समझ हमें एक बेहतर इंसान बना सकती है। हमने यह भी सीखा कि सच के साथ खड़े होने की कीमत बड़ी होती है, लेकिन उसकी अहमियत उससे कहीं ज्यादा है। अगर सुकरात की इस कहानी ने आपके दिल या दिमाग में कोई सवाल जगाया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में लिखिए कि सुकरात की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, और अगर आप ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही घंटी वाले चिन्ह को दबाइए ताकि हमारी अगली ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, ज्ञान की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। धन्यवाद।